let's start talking about the real numbers. Before starting the real numbers, we have to start with the basics, which is natural number, or we can say the counting numbers. After 9 we are having the number 10, but it is including 0, and if a natural number is having 0 in front of 1, so we will call it whole numbers because we are having 0 in it. The same situation will arise when we have to show the withdrawal of the money or the temperature of some places. So we are having some more numbers which are negative in nature also. So one more number will come which is called as integers. After some time we come with the numerator and denominator form numbers. Some numbers we are having the name fraction as well as rational number. We should very much careful about the difference between the two. Fraction numbers may we are having only the positive numbers, but in rational number we are having some negative numerator or denominator as well. So we can differentiate between the two, that rational number is having the integers. After some time when we are doing the calculation, हमें कभी कभी √2 √3 भी मिलता है. So what is that? So one more number come in our life which is irrational number. We should टेक केयर ऑफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टू. अगर आप रैशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस समझेंगे तो क्लास 9th में हमने देखा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू. वो नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं लाइक 1/2, और वो नंबर जो रीअकर होते हैं लाइक 2/3, दे आर come in the area of rational number. But those number which will not terminate and which are not reoccurring, they come in the field of irrational number. नंबर के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम शुरू करते हैं 10th क्लास के यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर. बात शुरू करने से पहले मैं फिर दोबारा रिमाइंड कराऊंगी द प्राइमरी क्लास इन विच वी आर हैविंग सम डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर एज वेल एज डिवाइज़र एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. इसी के लिए आपने एक और फॉर्मूला लर्न करा था अपनी छोटी क्लासेस में, द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. याद होगा ना आपको? दैट इज़ कॉल्ड द Euclid's division lemma. Lemma is a new word for you, and what is it? A lemma is a statement used to prove another statement, and the process of finding HCF of two number using Euclid's division lemma is called Euclid's division algorithm. इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. आपका जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है, दैट इज़ द यूक्लिड्स लेमा. और इस लेमा को यूज़ करते हुए इफ़ वी आर फाइंडिंग द HCF ऑफ द टू नंबर, सो दैट इज़ कॉल्ड द डिविजन एल्गोरिथम. ये भी कोई नई चीज़ नहीं है. आपने 6th स्टैंडर्ड में HCF बाय डिवीजन मेथड अगर सीखा था तो दैट इज़ द सेम थिंग जो अभी हम आपको 10th क्लास में इंक्लूड करवा रहे हैं. मैंने एक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे हमने HCF निकाला बाय द डिवीजन मेथड. ये रिकैप कराने के लिए कि 6th क्लास में भी हमने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं. Whatsoever we have learned in 6th class, बस उसी को थोड़ा सा और डेकोरेटिव फॉर्म में लिखना है. अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर, सो वी आर डिवाइडिंग 255 विद 135. डिवीजन करना हम सबको आता है. 135 1 ज़ा 135 एंड द रिमाइंडर इज़ 120. ये फर्स्ट स्टेप है, बस इसको लेमा की फॉर्म में लिखना है. और लेमा क्या था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो इसको लिख सकते हैं आप 255 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 120. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप जहाँ पर 120 is the divisor and 135 is a dividend. इसको आप करेंगे डिवाइड, तो इट इज़ 15 रिमाइंडर हेयर. फिर इसे लेमा फॉर्म में लिखना है एंड 135 इज इक्वल टू 120 इंटू 1 प्लस 15 इन द लेमा फॉर्म. नाउ 15 को आप लीजिए डिवाइज़र एंड डिविडेंड इज़ 120. वी नो दैट 15 8 ज़ा 120 एंड द रिमाइंडर विल बिकम 0. जब आपका रिमाइंडर 0 आता है इट मीन्स आपका क्वेश्चन का एंड हो चुका है. यू विल नॉट प्रोसीड इट फर्दर. 120 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 8 प्लस 0. इट इज़ द लेमा and HCF of 135 and 255 is 15 according to the Euclid's division algorithm. Now we will start exercise 1.1 question number 1. क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225. एवरी टाइम रिमेंबर, अगर क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर मेथड से आंसर मांगा है तो यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर मेथड. HCF निकालने की और भी मेथड है, बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड इट थ्रू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे. सबसे पहले वी हैव टू फाइंड
विच वन इज़ ग्रेटर, हेयर 225 इज़ ग्रेटर देन 135, तो आपका जो 225 है विल बिकम द डिविडेंड एंड 135 विल बिकम द डिवाइजर. नाउ आफ्टर डिवाइडिंग 135 ones are 135, the remainder we get is 90. Now 90 will become the divisor and 135 will become the dividend. 90 ones are 90 and 45 is the remainder. Now again the same process, 45 will become the divisor and 90 will become the dividend. तो 45 2s are 90. इस केस में 45 जहाँ पर आपने डिवाइज़र लिया, रिमाइंडर ज़ीरो बन गया, तो जो भी डिवाइज़र जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो बनेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड HCF. द सेम लेमा आई हैव रिटन हियर. 225 is equals to 135 into 1 plus 90. 135 is equal to 90 into 1 plus 45 and 90 is equal to 45 into 2 plus 0. The same lemma you will use, that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Last two part also on the screen. जब तक आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता आप प्रोसेस को आगे फॉलो ऑन करते रहेंगे और जिस लेमा स्टेटमेंट में आपका रिमाइंडर ज़ीरो आता है वही डिवाइज़र आपका फाइनल HCF होगा. द बोथ आंसर इज़ हेयर. कीप ऑन रिवाइजिंग, डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ टॉपिक.